आज हम मौर्योत्तरकालीन विदेशी राजवंश शक वंश के बारे में बात करेंगे। शक वंश को सीथियन भी कह के पुकारा जाता है। तो बैक्टीरिया के इंडो ग्रीकों के बाद भारत पर मौर्योत्तर काल में जिसका आक्रमण हुआ वे शक थे। शक ने लगभग 165 ईसा पूर्व में यूची नामक मंगोलिया के आसपास रहने वाली एक जाति का नाम है, जो एक कबीले के द्वारा जैक्सार्ड नदी के समीप रहने वाली शक जाति पर आक्रमण कर दिया गया। ये शक आगे बढ़ते हुए बैक्टीरिया और पार्थिया पर आक्रमण कर दिया और फिर आगे बढ़कर हिंद यवन से युद्ध कर भारत पर आक्रमण किया। शकों के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण अभिलेख साक्ष्य इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, जैसे कि नहपान कालीन नासिक के गुहालेख और नहपान कालीन जुन्नार अर्थात महाराष्ट्र का अभिलेख। ऊसवदात नहपान का दामाद था, उसके नासिक गुहा अभिलेख से, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से आदि। पल्लव वंशी शासक गोंडोफर्नियस का तप्तेबाही अभिलेख पेशावर जिला पाकिस्तान से भी शकों की जानकारी मिलती है। भारत में शकों दो भागों में विभाजित किए गए हैं, जो मुख्य रूप से एक उत्तरी शक व पश्चिमी शक। उत्तरी शकों की राजधानी तक्षशिला व मथुरा थी, जबकि पश्चिमी शकों की राजधानी नासिक व उज्जैन थी। अब अगर हम उत्तरी शकों के बारे में बात करें तो ये उत्तरी शक तक्षशिला व मथुरा में शासन करते थे। तक्षशिला के शासक को माओज व एजेज प्रसिद्ध थे। माओज भारत का प्रथम शक विजेता था। एजेज भी एक शक्तिशाली शासक था। इसने पंजाब में यूथिडेमस कुल के यवनों को परास्त कर दिया, आधिपत्य स्थापित किया। मथुरा के शक शासक की काफ़ी शक्तिशाली साबित हुए। कहा जाता है कि मालवा में विक्रमादित्य द्वारा पराजित होने के व खदेड़ जाने पर शासकों ने मथुरा में शरण ली थी। यही मथुरा के शक के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसकी विक्रमादित्य को 57 ईसा पूर्व में मालव अथवा विक्रम संवत चलाने का श्रेय जाता है। कुछ समय पश्चात मथुरा पर कुषाणों का आधिपत्य हो गया। अब अगर हम पश्चिमी शकों के बारे में बात करें तो पश्चिमी शकों में पश्चिमी शक काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये शक नासिक व उज्जैन के केंद्र में थे। नासिक के पश्चिम शकों में भूमक व नहपान काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इनके वंश का नाम छहरात वंश या नहपान इस वंश का सर्वशक्तिशाली शासक हुआ। इसने महाराष्ट्र के एक बड़े भूभाग को सातवाहनों से छीना था। नहपान की एक पुत्री दक्षमित्रा थी, जिसकी शादी उसने ऊसवदात या ऋषभद्र के साथ किया। नहपान कालीन नासिक गुहा अभिलेख में इसके दामाद ऊसवदात द्वारा दान दिए जाने का वर्णन किया गया। सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा नहपान पराजित हुआ और मार डाला गया। जोगलथम्भी जो महाराष्ट्र से प्राप्त एक नहपान के बहुत सारे सिक्के गौतमी सतकर्णी द्वारा पुनर्केतित किए गए हैं। जन कल्याण के लिए नहपान ने अनेक कार्य किए। उसने 10 पुर भारू कक्षा किया, 100 पार कर यात्रियों के विश्राम गृहों का निर्माण करवाया। जिसके अतिरिक्त इन स्थानों पर उसने उद्यान व तालाब भी बनवाए थे। इति पर्वत चक्रों को चरक की सभा के लिए दे गया था। धर्म के अभिप्रेरित होकर इसने तिरस्मी पर्वत का गुफाओं का निर्माण कराया था तथा जलाशय की व्यवस्था की। पश्चिमी शकों में उज्जैनी के शक सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। जिस वंश का शासन हुआ वह शकों का कार्दमक वंश था, जिसका पहला शासक चष्टन था। चष्टन की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र रुद्रामन शासक हुआ, जो कि इस वंश का ही नहीं बल्कि पूरे शक कुल का सबसे महान शासक। रुद्रामन के संबंध में कुछ अन्य बातें। कहा जाता है कि इसके एक सातवाहन शासक सतकर्णी को 2 बार पराजित किया था, परंतु इस संबंध में निकटता के कारण उसका नाश नहीं किया। यह पराजित सतकर्णी शासक सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था। रुद्रामन ने स्वाभिमानी व अदम्य साहसी एक जाति योद्धाओं को आयुर्जीवी संघ अर्थात शस्त्रों के सहारे जीवित रहने वाला बताया गया है। यद्यपि यह जाति संभवतः सतलज नदी के तट पर जोहियाबाद में रहती थी। रुद्रामन युद्ध विद्या में निपुण था। वह एक वीर और कुशल होने के साथ ही एक सुशिक्षित व्यक्ति था। वह अपने शब्द, व्याकरण, अर्थ, राजनीति, गंधर्व संगीत और न्याय तर्कशास्त्र आदि के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल में उज्जैनी में
ज्योतिष शास्त्र की विशेष उन्नति हुई। इस समय के काल के गणना के लिए ऋतु, मास व दिन के स्थान पर चंद्रमास, पक्ष तथा तिथियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। वह एक धर्मानुयायी शासक था तथा शास्त्रों के अनुसार कार्य करता था। वह गौ व ब्राह्मण को पूज्य मानता था। वह युद्ध के अतिरिक्त और कहीं मानव वध नहीं करता था। स्वर्णद्वीप व स्वर्णभूमि जो सुमात्रा और जावा में उपनिवेश स्थापना का बीजारोपण भी इसी काल में हुआ। रुद्रमन के पश्चात कई निर्बल शासक हुए। उसमें सिंहासन के लिए गृह युद्ध भी होते रहे। अभीरों और मल्लवों ने भी उन्हें पराजित किया। पश्चिमी भारत का अंतिम शक नरेश रुद्रसिंह तृतीय था। अगर रुद्रमन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बात करें तो मौर्योत्तरकालीन शक वंश का सबसे महान शासक रुद्रमन, जिनका समय 130 से 150 ईस्वी के मध्य रहा है। उन्होंने अपने एक अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो गुजरात से प्राप्त हुआ है, इस अभिलेख की खोज 1878 ईस्वी में भगवान लाल इंदु जी ने की थी। इस अभिलेख भारत की संस्कृत भाषा में जारी किए जाने वाला प्रथम अभिलेख था। यह एक ऐसा प्रथम अभिलेख भी है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अंकित मिलता है, परंतु इस अभिलेख से सबसे बेहतरीन जानकारी सुदर्शन झील की मिलती है, जिसका उल्लेख इस अभिलेख में 8वें पैराग्राफ में हुआ है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पुष्पगुप्त वैश्य के द्वारा कराया गया था। इस झील के निर्माण का उद्देश्य गुजरात को काठियावाड़ क्षेत्र में रहने वाले किसानों की सिंचाई संबंधित जरूरतों को पूरा करना था। इस क्षेत्र में बहने वाली दो नदियां सुवर्णसिक्ता और प्लासिनी नदी के जल से इस झील का निर्माण कराया गया था। इस झील का समय समय पर पुनर्निर्माण भी होता रहा। इस झील का सर्वप्रथम पुनर्निर्माण सम्राट अशोक के काल में यवन राज तुषास्प ने कराया था। रुद्रमन ने इस अभिलेख में लिखा है कि मेरे समय तक आते आते यह झील एक बार फिर से टूट गई, जब मैंने अपने इसे व्यक्तिगत खर्च से इसका पुनर्निर्माण अपने एक अधिकारी सुविशाख के द्वारा कराया। उल्लेखनीय यह है कि बाद में इसे स्कंदगुप्त के काल में भी इसका पुनर्निर्माण उसके एक मंत्री चक्रपालित के द्वारा करवाया गया था। इस बात की जानकारी स्कंदगुप्त के एक जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। सुदर्शन झील का निर्माण सेतुबंध का उदाहरण है। यह एक ऐसी जानकारी है जो मौर्यकालीन शासकों के प्रज्वलस होने और जन कल्याणकारी कार्यों में उनकी अभिरुचि को प्रदर्शित करता है और कौटिल्य के इस आदर्श की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's